हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। बच्चों, अभी कुछ ही दिन पहले सीबीएसई ने एक नया सर्कुलर जारी किया है जो कि क्लास 10th और 12th के असेसमेंट पैटर्न को एक्सप्लेन करता है फॉर द नेक्स्ट ईयर। सीबीएसई ने अपने पिछले साल की गलती से सीखते हुए इस साल सारे सिनेरियोज को कवर अप करने के लिए एक असेसमेंट पैटर्न डिसाइड किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस साल नया क्या होगा। सबसे पहले आपका जो पूरा ईयर है उसको दो टर्म्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज टर्म 1 एंड टर्म 2। तो पहले हम देखते हैं टर्म 1 में क्या होगा। तो बेसिकली इसके एग्जाम्स होंगे नवंबर और दिसंबर के महीने में इसी साल, ठीक है, जिसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे 90 मिनट्स में सॉल्व करने के लिए। ये सारे क्वेश्चंस केस बेस्ड या फिर असेसमेंट रीजनिंग पे बेस होंगे, जिसको आपको आसानी से सॉल्व करना होगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। तो ये एग्जाम्स होंगे कहाँ? बेसिकली अभी सीबीएसई ने डिक्लेयर किया है कि एग्जाम्स आपके स्कूल या फिर किसी दूसरे सेंटर में होंगे जो कि आपके शहर के अंदर ही होगा। ठीक है, इसके अलावा जो टर्म 2 होगा उसमें आपके एग्जाम्स होंगे नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल में, जो कि सब्जेक्टिव पेपर होगा 2 आवर्स का। यहां पे भी अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होगा, जिसमें आप केस बेस्ड हो सकते हैं, सिचुएशन बेस्ड हो सकते हैं, या फिर ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर आपके स्कूल्स आपके 3 पीरियोडिक असेसमेंट लेंगे, टर्म 1 और टर्म 2 को हटा के। ठीक है, पीरियोडिक असेसमेंट किस तरह के हो सकते हैं? ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, वेदर असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन और यूनिट टेस्ट और एमसीक्यू टेस्ट थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स। ये सीबीएसई ने स्कूल्स पर छोड़ा है, इसमें सीबीएसई इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, अब थ्रू आउट द ईयर आपको करना क्या है? बेसिकली असेसमेंट जो है वो हमारा 4 सिनेरियोस में भी डिवाइड किया गया है, मतलब कब क्या हो जाए उसकी पूरी तैयारी सीबीएसई ने करके रखी है। सबसे पहले जो आपका असेसमेंट, अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है, कोविड केसेस बहुत कम रहते हैं थ्रू आउट द कंट्री, तो क्या होगा? इन दैट केस आपके जो दोनों एग्जाम्स होंगे वो स्कूल या किसी सेंटर पे होंगे, रिस्पेक्टिव टाइम पे ही होंगे, लेट या फिर जल्दी नहीं होंगे। अगर सिचुएशन खराब हो जाती है नवंबर दिसंबर में, सपोज थर्ड वेव आ जाती है और केसेस बढ़ जाते हैं तो, और आपके एग्जाम्स नहीं हो पाते हैं, इन दैट केस आपके जो नवंबर दिसंबर एग्जाम होंगे उसका वेटेज थोड़ा सा कम हो जाएगा, और जो जनवरी और मार्च और अप्रैल में एग्जाम्स होने हैं उनका वेटेज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड थिंग, अगर ऐसा होता है कि मार्च अप्रैल में आपके केसेस बढ़ जाते हैं और नवंबर दिसंबर में सब कुछ ठीक रहता है, मतलब अभी सब कुछ ठीक जाता है, आगे जाके सिचुएशन खराब हो जाती है, इन दैट केस जो आपके नवंबर दिसंबर के जो एग्जाम्स हैं उनका वेटेज बढ़ जाएगा और मार्च अप्रैल वाले एग्जाम्स का वेटेज कम हो जाएगा। तो यहाँ उल्टा है। ठीक है, इसके अलावा अगर फोर्थ केस होता है जिसमें दोनों ही टाइम पे कोविड केसेस ज्यादा होते हैं और एग्जाम्स कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इन दैट केस सीबीएसई रिजल्ट डिक्लेयर करेगा बेस्ड ऑन द स्कूल असेसमेंट, जो कि वो 3 पीरियोडिक पैटर्न्स में चेक करेगा। ठीक है, तो ये जरा आप ध्यान रखिएगा कि इन दिस केस ऑल्सो आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा आपकी मेहनत पे बेस्ड क्लास 10th में। अब इस थ्रू आउट द ईयर हमें क्या करना है और क्या नहीं, ये बात थोड़ी ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले रेगुलर स्टडीज कीजिए, मतलब आप ये ना सोच के बैठे कि एग्जाम नवंबर दिसंबर में होगा तो हम सितंबर में पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप थोड़ा सा मात खा जाएंगे, जो कि आपकी पूरी तैयारी होगी अच्छे से, तभी आप एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सेकेंडली, आपको हर एक चैप्टर में एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इक्वली सॉल्व करने हैं। बच्चों, सीबीएसई ने कहा है कि वो चैप्टर्स को डिवाइड कर देगा टर्म वाइज, दैट इज टर्म 1 का सिलेबस अलग होगा, टर्म 2 का सिलेबस अलग होगा। अभी वो सिलेबस डिक्लेयर होगा कुछ दिनों में, अभी तक डिसाइडेड नहीं है, बट लेकिन आपको ये सोच के नहीं सॉल्व करना है कि ये चैप्टर टर्म 1 में आएगा तो मैं इसमें सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करूंगा, ये चैप्टर टर्म 2 में आएगा तो इसमें सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही सॉल्व करूंगा। यहाँ पे आपकी थोड़ी सी जो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट जो होगा वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा, जो आपको आगे हिंडर कर सकता है। सेकेंडली, फोकस ऑन बिल्डिंग ऑन स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब सिर्फ एग्जाम्स में एक्सेल करने के लिए ना पढ़ें, आप एक्चुअली नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ेंगे तो आपको आगे काफी हेल्प करेगा। ठीक है, थर्ड एंड फोरमोस्ट इज स्पीड मैथ्स पे फोकस करें। ठीक है, स्पीड मैथ्स का मतलब ये नहीं कि आपको शॉर्ट ट्रिक्स लर्न करें हमेशा, यदि आपको शॉर्ट ट्रिक्स आती हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ऑल्सो आप कोशिश करें कि आपकी जो मैथमेटिक्स सॉल्व करने की स्पीड है वो थोड़ी तेज होनी चाहिए, क्योंकि मैथ्स ना सिर्फ आपको मैथ्स सब्जेक्ट में काम आती है बल्कि सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री वहां पे भी यूटिलाइज होती है, और इन दोनों एग्जाम्स में टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो प्लीज आपका टाइम सेव करने की सारी ट्रिक्स आप अपने पास रख लें। और एक और चीज, स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी को मत छोड़ दीजिएगा, एक्यूरेसी भी जरूरी है हमारे सारे कैलकुलेशंस में। इसके अलावा रीडिंग द टेक्स्ट बुक विच इज लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हम अक्सर जब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी गेन कर लेते हैं तो हमारे जो टेक्स्ट बुक है उसको पढ़ना भूल जाते हैं। ठीक है, प्लीज टेक्स्ट बुक पढ़ना मिस मत कीजिएगा, चाहे वो मैथ्स की ही क्यों ना हो,
क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि इन्हीं टेक्स्ट बुक के टेक्स्ट में से कोई डेफिनेशन हो सकती है, कोई स्टेटमेंट हो सकता है, ना सिर्फ मैथ्स में सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल हिस्ट्री है या फिर सोशल साइंस है, कोई बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन होती है, उनसे भी एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो प्लीज़ इन्हें अवॉइड मत कीजिएगा। क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, तो सबसे पहले किसी भी असेसमेंट को हल्के में मत लीजिएगा कि ये हमारे बोर्ड्स में काउंट होगा या नहीं होगा। बच्चों फ्यूचर में क्या होने वाला है आपको ये नहीं पता है, तो प्लीज़ ये कॉन्सेंट्रेट करें कि आप सारे एग्जाम्स में अच्छे से परफॉर्म करें, चाहे वो स्कूल का छोटा सा यूनिट टेस्ट ही क्यों ना हो। सेकेंडली, फोकसिंग ऑन स्कूल कंटेंट ओनली वुड बी अ बैड ऑप्शन आई वुड से, बिकॉज आपके पास बहुत सारा टाइम है, हमें काफ़ी सारी कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करने हैं। तो कोशिश करें कि जो जो बुक्स आपको मिल रही हैं, एनसीईआरटी हो गई, एग्जाम्पलर हो गई, प्राइवेट पब्लिकेशंस हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम सॉल्व करने की कोशिश करें, ना सिर्फ मैथ्स में बल्कि साइंस और सोशल साइंस में भी। खाली हम बैठे हैं कि जब हमें स्कूल कुछ कंटेंट प्रोवाइड करेगा हम तब सॉल्व करेंगे, तो शायद आप थोड़ा सा लेट हो जाएं। ठीक है, अप नेक्स्ट इज सॉल्विंग थ्रू शॉर्ट ट्रिक्स ओनली। बच्चों एमसीक्यू एग्जाम्स है, इसका मतलब ये नहीं कि आप खाली शॉर्ट ट्रिक्स पे फोकस करें और कॉन्सेप्ट को समझने की गलती कर बैठे। कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो फिर आपकी जो फ्यूचर बिल्डअप होगा उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज फोकस करें कि शॉर्ट ट्रिक्स लर्न करने से पहले कॉन्सेप्ट को समझें, कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप चाहें तो इजीली शॉर्ट ट्रिक्स यूज करें, कोई दिक्कत नहीं होगी उस बात में। ठीक है, देन लेट सबमिशंस, किसी भी असेसमेंट को वेदर वो यूनिट टेस्ट हो या फिर कोई असाइनमेंट हो, प्रेजेंटेशन हो, उसको लेट सबमिट करने की गलती ना करें। कृपया अपने सारे असाइनमेंट्स को अप टू डेट सबमिट करें, बिकॉज एवरी ड्रॉप काउंट्स। तो लेट सबमिशन पे जो आपकी माइनस मार्किंग हो सकती है वो आपको आगे अफेक्ट जरूर करेगी। इसके अलावा किसी भी टॉपिक को स्किप करना एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, लास्ट ईयर सीबीएसई ने डिक्लेयर किया था कि वो कौन कौन से टॉपिक से बोर्ड्स के एग्जाम में सवाल नहीं पूछेगा। इस साल अब तक ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं आया है, तो कृपया उसको अज्यूम करके अपनी तैयारी ना करें। सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सॉल्व करें एंड किसी को भी स्किप करने से पहले एक बार सोच लें, बिकॉज ना कि आपका बेस खराब हो जाएगा बल्कि आपके बोर्ड्स में अगर ये टॉपिक आ जाए बाद में तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। सीबीएसई की आदत है कि वो अक्सर चीज़ें जो पिछले साल गलती कर बैठा है उसको सही करने के लिए इस साल सर्कुलर ले आता है। ठीक है, लास्टली बच्चों, इस पूरे सफर में आपका साथ मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा देगा। हम थ्रू वेरियस मेथड्स आपको अच्छा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे ताकि आपका एजुकेशनल बेस बिल्डअप अच्छा हो और आप अच्छे मार्क्स लाएं आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में। टेक केयर, स्टडी वेल एंड थैंक यू, बाय बाय।